वी हैव टू स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 और वी कैन से 45 डिग्री एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। स्लोप ऑफ one line is half, then find the slope of other line। सेकेंड लाइन की स्लोप क्या होगी? तो बड़ा सीधा सा रूल देखो, आपको पता है अगर मैं अदर लाइन का स्लोप, टू लाइंस है उनके बीच में एंगल है 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। सो tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m1 कैन बी रिटन एज m, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज हाफ और इसके स्लोप को m ले लो। सो m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m इंटू हाफ। अब जैसे ही 2 को एलसीएम लेते हो इट विल बिकम tan 45 मतलब 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m मॉडुलस। अब देखो मॉडुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जैसे आप मॉड को रिमूव करते हो इट विल बिकम 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। Therefore 2m minus 1 is equal to upon 2 plus m, एक बार तो ले लो 1 and other time we can take 2m minus 1 upon 2 plus m is equal to minus 1. So 2m minus 1 is equal to 2 plus m और m को सेम साइड ले जाओगे तो m is equal to 3. So इस लाइन का स्लोप 3 होगा और 2m minus 1 is equal to just cross multiply minus 2 minus m. Now m को सेम साइड ले जाओ, then 3m is equal to minus 1. So m is equal to minus 1/3. अब कईयों को लगेगा यार 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? You know why we are taking 2 answers? Because जब एक एंगल 45 डिग्री हो रहा है ना लाइंस के बीच में, तो उन्हीं लाइन के बीच में एक एंगल 135 डिग्री अल्टीमेटली अपने आप ही हो जाता है। तो स्लोप 45 डिग्री के केस में तो 1 आएगा, लेकिन जब आप 135 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी -1। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 आंसर्स। ओके, तो थोड़ा सा आपको माइंड को यूज लेना है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वन स्लोप इज गिवन, वन एंगल इज गिवन और सेकंड स्लोप पूछ ले, तो आपको करना क्या है, एंगल दोनों के बीच का गिवन है और एक का स्लोप आपको हाफ दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। याद रखना हमेशा मॉड लेना है। ओके, नाउ सॉल्व इट, नोट डाउन। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग ओनली 1 क्वेश्चन और इसमें काफी कुछ निकालेंगे। क्वेश्चन इज इफ vertices of triangle ABC is 2, 3, 1, 4 एंड -1, 0। ये किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है। तो आपको करना क्या है, अब इसमें क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 बनाते चलेंगे। सबसे पहले नंबर 1, इक्वेशन ऑफ AB, BC एंड CA आपको ये फाइंड कर दी, मतलब 3 साइड्स की इक्वेशन निकालनी है। ये क्वेश्चन समझ लिए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मीडियंस, मीडियंस फाइंड करनी है और जब मीडियंस मिल जाएगी तो सेंट्रॉइड सीधा ही मिल जाएगा। चलो एक और लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट, सेंट्रॉइड। नंबर 4, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। नंबर 5, सर्क्यूम सेंटर फाइंड करना है।
वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे हम। नंबर 6, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। इस क्वेश्चन में हमने काफी सारे क्वेश्चंस बना दिए और इन सबको फाइंड करना है। अगर आपको ये सारा फाइंड करना आ गया ना तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले रफ डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए सॉल्यूशन। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूं। देखो आपके से वर्टेक्स है 2 3, 0 1 2 3, तो इधर 1 2 3 4। तो फर्स्ट वर्टेक्स इज 2 3 हियर, सेकेंड इज 1 4 हियर, एंड थर्ड इज -1 0। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 हियर, 2 3 1 4 एंड -1 0। जॉइंट इट दिस वन। ये हमारे पास में शेप बन गई। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन साइड्स की इक्वेशन निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप, इसको आप नेम दे दो A, B एंड C। सबसे पहले मैं AB की इक्वेशन पॉइंट कर रहा हूं, तो आई हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट गिवन है आपको AB लाइन के लिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म से निकलेगी, इक्वेशन ऑफ AB। इसको आप ले लो x1 y1, it can be x2 y2 and this one is x3 y3। तो इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म। सो इट विल बी y माइनस y1 3 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 2 -1, तो y माइनस 3 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 2, और वी कैन से y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 2। सेम साइड ले जाओ, देन इट विल बिकम x प्लस y, और इधर आ गया तो -5 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट आपको AB करने BC की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ BC, इधर x2 y2 इधर x3 y3, सो y माइनस y2 इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 इंटू x माइनस x2। भाई इनके लिए निकाल रहे, तो y माइनस y2 4 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 0 माइनस 4 अपॉन x3 माइनस x2 -1 इंटू x माइनस x2। सॉल्व कर देता हूं, -4 अपॉन -2 2, सो इट विल बिकम y माइनस 4 -4 अपॉन -2 2, 2x माइनस 4। कुछ गलती हो रही है शायद, 2 इंटू -2, चेक कर लेता हूं कोऑर्डिनेट। y माइनस y2 इधर 0 माइनस 4 -1 -2 अपॉन x माइनस x2 इज 1, सो इट विल बी 2। सो इक्वेशन बन गई 2x माइनस y इक्वल टू +2 इक्वल टू 0। सो दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन आ गई है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और मन में कोई भी डाउट रहे ना तो इन दोनों को पुट करके भी देख लिया करो, सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो ये लॉन्ग इक्वेशन निकली है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ AC निकाल दो,
अब भले इक्वेशन ऑफ सी ए फाइंड करो, रिमेन सेम, इक्वेशन विल रिमेन ऑलवेज सेम. सो इक्वेशन ऑफ सी ए, इट विल बी सी ए y माइनस वाई वन, आप यहां पर ले लो 0, इसको x1 y1 ले लो, जैसे चाहो वैसे करो. y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0, 2 माइनस माइनस 3 1 इंटू एक्स माइनस माइनस 1, प्लस का 1 हो गया. तो 3 अपॉन 3 1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और वी कैन से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. इस लाइन की इक्वेशन आ गई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. इसका और भी तरीका है, 2 पॉइंट फॉर्म से भी, वो इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं. तो आपके पास 3 लाइंस की इक्वेशन आ गई है. ठीक है, नोट डाउन, पहले ये नोट कर लो. तो आपका ये वर्क तो हो गया, ए बी बी सी और सी ए की इक्वेशन निकालनी आ गई. ये बहुत यूटिलाइज होंगी ऐसी चीजें. नोट डाउन. सो नाउ हमें मीडियन फाइंड करने हैं. तो देखो, वी हैव 3 मीडियन. फर्स्ट इज, इस मीडियन इज ए लाइन विथ जॉइन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. तो आप यहां से, मैं कलर चेंज कर देता हूं मीडियन के लिए. मीडियन हम फाइंड करेंगे तो ऐसे, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. दीज 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ. तो आप इसको क्या करो, ए बी सी, इस पॉइंट को डी ले लो, डी इज द मिड पॉइंट. सो डी इज द मिड पॉइंट मीन्स इन दोनों की एवरेज. सो आपके पास डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, डी के कोऑर्डिनेट हो गए 2 प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 7 अपॉन 2. अब आपको देखो, इसको और इसे मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है. मीन्स इक्वेशन ऑफ सी डी. सी डी कैन बी रिटन एज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. यही होगी इक्वेशन. सो y 3 बाई 2 प्लस 1, 2 1 2 एंड 3 5 बाई 2, 7 अपॉन 5 इंटू x प्लस 1. और भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो. 5y इक्वल टू 7x प्लस 7, और वी कैन से 7x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0. यस, ये आ गई इस फर्स्ट मीडियन की इक्वेशन. नाउ सेकंड मीडियन अगर हम ले रहे हैं, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं पर होगा, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन. दिस वन इज द मीडियन. आप इसको ले लो ई पॉइंट, और ई पॉइंट इज द एवरेज ऑफ दिस. सो ई कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1, 0 अपॉन 2 0, 4 प्लस 0 अपॉन 2 2. तो 0,2 एंड 2,3 को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो हो गया y माइनस 2 इक्वल टू हाफ x, और वी कैन से 2y माइनस 4 इक्वल टू x. और से लिखना चाहो तो वी कैन से x minus 2y plus 4 equal to 0. This one is the second equation, second median. Similarly we can find third median. जो यहां कहीं पर मिड पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करेगी, और ये मिड पॉइंट को हम नेम देते हैं f, एंड f इज द एवरेज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, क्योंकि मिड पॉइंट है. सो 2 प्लस माइनस 1, 2 एंड सॉरी f है ना, 2 प्लस माइनस 1 1 अपॉन 2, 3 प्लस 0 अपॉन 2 3 बाई 2. तो f के कोऑर्डिनेट आ गए 1 बाई 2 3 बाई 2. आपको अगर खुद कैलकुलेट हो रहा है ना, तो यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ. वेट मत करो, अब देखने में टाइम मत लगाओ, आप अपने आप कैलकुलेट कर लिया करो. तो इक्वेशन आ जाएगी एफ बी की थर्ड मीडियन की y माइनस वाई वन, वी कैन राइट 4
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3/2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 1/2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 3/2 माइनस 4 2 4 जा 8 3 माइनस 8 माइनस 5 इधर माइनस हाफ बाई माइनस 5/2 इधर 1 माइनस 1/2 तो 5 y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1 नाउ सॉल्व इट y माइनस 4 इक्वल टू 5x माइनस 5 सेम साइड ले जाओगे तो 5x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिस वन इज द नेक्स्ट मीडियन। तो आपके से ऑल 3 मीडियंस आ गई है, ठीक है। आप चेक कर लो इसे फिर भी पुट करके 5 × 5 माइनस 4 1 यस सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे 1/2 और 3/2 भी सेटिस्फाई करेंगे। 5/2 माइनस 3/2 1 ठीक है, यस दे आर सेटिस्फाइड। तो आपके यहां से मीडियन की इक्वेशन आ गई, नोट डाउन। अब देखो एक तो तरीका ये कहता है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड आंसर, इट इज मीडियन सॉरी सेंट्रॉइड। तो एक तो तरीका क्या कहता है भाई, जहां पर मीडियन मिल रही है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, मतलब किन्हीं भी 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लो। एक तरीका तो ये कहता है कि कोई भी 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करो, मतलब इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, इट इज सेंट्रॉइड। और एक तरीका ये भी, अगर आपको याद हो, सेंट्रॉइड का फार्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था। तो सेंट्रॉइड आप कैसे निकाल सकते हो, 1 + 2 प्लस -1 अपॉन 3 एंड 3 + 4 + 0 अपॉन 3। So our centroid will be 1 and -1 cancel, 2/3, 4 and 3 7/3, ये लो, दिस वन इज द सेंट्रॉइड। अब ये जो सेंट्रॉइड होगा ना, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी करेगा और इसे भी करेगा। अगर हमारी 3 इक्वेशन सही है तो चेक करते हैं, 2/3 और 7/3 यहां पे पुट करो, 7 2 = 14/3 माइनस 35/3, 14 माइनस 35 माइनस 21/3 माइनस 7 प्लस 7 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे इसको भी करेगा, ऐसे ही इसको भी करेगा, तो इट विल सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मीडियन। तो तीनों मीडियन को सेटिस्फाई करेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। बस आपका सारा कुछ रिवीजन होगा इसमें, इस एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा रिवीजन होने वाला है। नेक्स्ट पर आएंगे अब 4th पर, ठीक है, पहले ये नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि एक तो मिड पॉइंट से जाएंगे और एक परपेंडिकुलर और होंगे, मींस 90 डिग्री एंगल और बनाएंगे इसके साथ में। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको, अगर इसको हम नेम दे रहे हैं ABCDE, मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर और जाए, तो आपके पास AC की इक्वेशन ये रही। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप अभी निकाल सकते हो, 2 और -1 1/2, 3 and 0 3/2, दिस वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। आपको इस लाइन का स्लोप पता है, स्लोप निकालने का बेस्ट तरीका, x का मल्टीपल, सुन लो, स्लोप निकालने, कोई भी लाइन हो उसका स्लोप निकालना है, x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल विद माइनस साइन, तो स्लोप इज 1। x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल विद माइनस साइन, तो x का मल्टीपल 1, y का मल्टीपल -1 विद माइनस साइन, इट इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन का स्लोप 1 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? आपको रूल याद होगा कि जब भी 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। मींस अगर एक का स्लोप 1 है तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -1, तो इस लाइन का स्लोप -1 होगा। इसलिए इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 मिड पॉइंट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगी।
पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि देखो एक तो पॉइंट दे दिया इसके ऊपर, एक इसका स्लोप दे दिया। रिपीट करता हूं कैसे करना है। मिड पॉइंट निकाल दिया। अब हमें पता है कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो ना तो हमेशा एक तो उसका स्लोप होना चाहिए और एक उसके ऊपर एक पॉइंट मिल जाए। तो ये पॉइंट मिला हुआ है, इसका स्लोप मिला हुआ है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप था 1, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -1। तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब 2 को एलसीएम ले लो पहले ही। 2y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 2, 2 काट दो। नाउ 2y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, सेम साइड ले जाओ। तो 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 4 इक्वल टू 0, और वी कैन से x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आई है जो इसके परपेंडिकुलर भी है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है। उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। सिंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो किसका है, AC का। ठीक है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। आप ऐसे ही इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो और ऐसे ही इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेना। ये 3 जहां पर मिलेंगे वो होगा सर्क्यूम सेंटर। तो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। मैंने जस्ट सिंगल फाइंड किया है, सेकंड नंबर आप ट्राई करो। चलो देखो, आई थिंक आप लोगों ने इक्वेशन निकाल ली होगी। नहीं निकली तो अब एक बार मैच कर लो, अगर निकाल दिए तो मैच करो आंसर को। देखो इस लाइन का स्लोप, ट्रिक x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल विद माइनस साइन, 1 अपॉन 1 विद माइनस साइन, तो इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1 है। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसका उल्टा विद माइनस साइन, -1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1 विद माइनस साइन, तो वो 1 हो गया। तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास में आ गया, दिस वन। अब ये मिड पॉइंट से पास होगी तो 2 प्लस 1 3/2 एंड 3 प्लस 4 7/2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो सॉल्व कर दो, इट कैन बी रिटन एज x माइनस y प्लस 7/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन विल बी x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक तो ये थी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, एक सेकंड वन इज दिस x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। चेक भी कर लेते हैं भैया सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 3/2 और 7/2, 3/2 माइनस 7/2 माइनस 4/2 मीन्स -2 प्लस 2 0। यस, सेटिस्फाई कर रहे हैं, अवर इक्वेशन इज राइट। नाउ लास्ट इसकी इक्वेशन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है, अपने आप करो एंड देन मैच करते हैं। बहुत सीधा सा रूल, BC की इक्वेशन आपके पास में 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल विद माइनस साइन, 2 अपॉन -1 विद माइनस साइन मीन्स 2। तो BC का स्लोप ये है, सो BC की परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर विल बी -½ अब ये मिड पॉइंट से पास हो रही है तो इन दोनों की एवरेज 1 और -1 0 अपॉन 2 0, 4 प्लस 0 4 अपॉन 2 2। तो ये लो, ये पॉइंट आ गया और इस लाइन का स्लोप भी हमारे पास है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y माइनस 4 इक्वल टू माइनस x, और वी कैन से x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0।
ये आ गई इस वाले परपेंडिकुलर की इक्वेशन, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो वी गेट 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. नाउ फाइंड क्या करना है, सर्क्यूम सेंटर. ये आंसर तो हो गया. सर्क्यूम सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. मींस इनमें से किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर. तो कोई भी 2 इक्वेशन लेनी है मुझे, तो मैंने ये 2 ही ले ली जो मेरे लिए इजी है. एक तो है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. इन 2 को सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड करो, y y कैंसल, 2x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0. जैसे x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y इक्वल टू 2. तो पॉइंट ऑफ सर्क्यूम सेंटर इज 0,2. ये रहा सर्क्यूम सेंटर जो होगा 0,2. अब देख लो 0,2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा. अगर हमारा आंसर सही है तो ये थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी सेटिस्फाई करेगा, तभी तो तीनों का इंटरसेक्शन होगा. पुट करो 0 2 2 जा 4. कुछ गलती कर दी मैंने यहां पर, मतलब ये तो पक्का ही गलत है. x प्लस 2y था, हाँ ओके, x प्लस 2y माइनस 4. अब देख लो 0,2 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है. तो इट मीन्स दिस वन इज द सर्क्यूम सेंटर. आई थिंक ओवर. अब लास्ट वन, अब हमारे पास में एल्टीट्यूड्स निकालने हैं. आपके यहां से 3 वर्टेक्स दिए हुए थे, इन तीनों की हमने इक्वेशन निकाल ली थी. तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो एल्टीट्यूड डलेगा उसकी इक्वेशन निकालनी है. सबसे पहला काम देखो, आपको इस लाइन का स्लोप m है 1 और इसका स्लोप -1. मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है. अगर आप इसके और इसके स्लोप की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इट विल बी -1. मींस ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है. दीज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर. जब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इससे आप इस साइड पर एल्टीट्यूड डालोगे तो वो परपेंडिकुलर ही तो होगा, तो वो तो यही लाइन होगी. मींस एल्टीट्यूड की इक्वेशन यही होगी. इससे इस पर जो एल्टीट्यूड डाला, जो इस पे 90 डिग्री जाएगा, वो यही होगी, यानी कि ये लाइन होगी, यही एल्टीट्यूड है. ऐसे इस वर्टेक्स से इस लाइन पर जो एल्टीट्यूड डलेगा वो भी यही होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसकी इक्वेशन भी यही होगी. अब लास्ट केस बचता है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डालना है और उसकी इक्वेशन क्या होगी ये पूछा है. तो क्योंकि औरों का तो काम अपने आप ही हो गया, एक तो ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया. मींस हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा यहां. तो अब इससे अपोजिट वर्टेक्स पर, अब इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड डालना है. तो इसका स्लोप क्या है, -2 अपॉन, सॉरी 2 अपॉन -1 विद माइनस साइन, तो -2. तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1/2. जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप में यही तो रिलेशन होता है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा. तो इसका स्लोप आ गया. अब ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 से. तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. कर दो बस क्रॉस मल्टीप्लाई. 2y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2. तो सेम साइड ले जाते क्या हो गया, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0. इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई. एक एल्टीट्यूड ये रहा, सेकंड एल्टीट्यूड ये रहा, थर्ड एल्टीट्यूड ये रहा. आपके उसमें ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन बना दिए हमने. ऐसे और भी बना सकते हैं. इसमें इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा. अगर आपको याद हो, अगर मैं पूछूं ना इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो ऑर्थो सेंटर जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका ऑर्थो सेंटर यही होता है, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है. तो ऑर्थो सेंटर इसका 2,3 ही होगा. अगर पूछे तो 2,3. ओके, नोट डाउन.